आज हम देखेंगे एनईपी के तहत थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए क्या क्राइटेरिया है। में 2024-25 से एनईपी 2020 लागू किया गया था और एनईपी 2020 लागू किए हुए अभी लगभग 1 साल होने जा रहा है। आपने जो है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर 2 एग्जाम आपने दे चुका है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ भी क्रेडिट अर्न करने के बाद भी कोई भी आपने क्रेडिट अर्न नहीं किया, 20 क्रेडिट्स का था और आपने एक भी क्रेडिट अर्न नहीं करने पर भी आप सेकेंड सेमेस्टर जो है पहुंच चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्रेडिट पॉइंट हमें कितना अर्न करना चाहिए जिससे हम थर्ड सेमेस्टर में अभी हम एडमिशन ले सकें। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है डायरेक्ट प्रमोशन। डायरेक्ट प्रमोशन रूल अप्लाई होता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में आप जाते हैं और थर्ड से फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ से सिक्स सेमेस्टर जो है आपका डायरेक्ट प्रमोशन है। बाकी सेमेस्टर को तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर जो है डायरेक्ट प्रमोशन हुआ था। काफी सारे स्टूडेंट्स का लेटर ग्रेड एफ आया था, क्रेडिट पॉइंट 0 अर्न किए थे, उसके बाद भी वो सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच गए थे। तो हम देखते हैं आगे। आपने देखा फर्स्ट सेमेस्टर जो अब आपने दिलाया था 20 क्रेडिट्स का था। डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जो है आपके 3 थे मेजर सब्जेक्ट और जीई जो था 4 सब्जेक्ट, तो ये चारों मिलाकर 4 चौक 16 क्रेडिट का हो गया। और एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स जिसमें आपने हिंदी, इंग्लिश और इन्वायरमेंट पढ़ा, वो 2 क्रेडिट्स के थे। और वैल्यू एडिशन कोर्स आपने पढ़ा था 2 क्रेडिट्स के, जिसमें आपने डिजास्टर मैनेजमेंट, पंचायती राज, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू इत्यादि पढ़े थे, वो जो आपका 2 क्रेडिट का था। तो टोटल मिलाकर जो आपका हुआ था वह 20 क्रेडिट्स का हुआ था। तो 20 क्रेडिट्स में जो है यदि आपको कुछ भी क्रेडिट नहीं मिला फिर भी आपने जो है सेकेंड सेमेस्टर पहुंच गए थे और सेकेंड सेमेस्टर में आपने दिलाया था सेम जो है 20 क्रेडिट्स का। लेकिन यहाँ पर एक अंतर था, वह था क्या, आपने वीएसी की जगह एसएसी पढ़ा था, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ये भी क्या था, टोटल मिला के 20 क्रेडिट्स का था। तो आपने देखा कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों मिलाकर हो गया 20 क्रेडिट्स। अब आपको थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए जो है 40 क्रेडिट का जो है 50% मतलब 20 क्रेडिट एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आगे देखते हैं। पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आपको मिला है 17 क्रेडिट और सेकेंड सेमेस्टर मिला है मान लो 10 क्रेडिट, तो दोनों को मिलाकर होता है 27 क्रेडिट, अर्थात यह जो है 20 क्रेडिट से अधिक है, तो आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी क्रेडिट अर्न नहीं किया है, 0 क्रेडिट अर्न किया है, सब विषय में आपको लेटर ग्रेड एफ मिला है और सेमेस्टर 2 में आपको जो है 15 क्रेडिट मिला है, तो टोटल दोनों को मिलाकर होता है 15 क्रेडिट्स, अर्थात जो है आपका 20 क्रेडिट से कम है, तो आप थर्ड सेमेस्टर में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है प्रमोशन का। आपको थर्ड सेमेस्टर में पहुंचना है तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिलाकर जो है 50% होना चाहिए। आपको मालूम है किसी भी विषय में 4 क्रेडिट में आपको पास होने के लिए जो है मिनिमम जो है 40 नंबर आना चाहिए। जिसका 40 नंबर आया है, 40 नंबर से अधिक आया है, तो उसके अनुसार जो है उनको लेटर ग्रेड मिला हुआ है। एक स्टूडेंट्स का यह मार्कशीट है बीकॉम वाले स्टूडेंट्स का, जिसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 था, इन्होंने अर्न किया है 19, इसलिए इनका लेटर ग्रेड है एफ और ग्रेड पॉइंट है 0। इसी प्रकार बिजनेस लॉ, इन्वायरमेंटल स्टडीज, बेसिक ऑफ में भी इनका लेटर ग्रेड एफ है। इन्होंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास किया, बिजनेस इकोनॉमिक्स और पंचायती राज। इस स्टूडेंट्स के द्वारा सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं, एक था 4 क्रेडिट वाला और एक था 2 क्रेडिट, तो दोनों को मिलाकर हो गया 6 क्रेडिट। अब इसको थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए इसको सेकेंड सेमेस्टर में कितना क्रेडिट लाना पड़ेगा, 14 क्रेडिट। 14 और 6 मिलाकर होता है 20 क्रेडिट्स। उनको 20 क्रेडिट्स मिलेगा तब जाके ये थर्ड सेमेस्टर में पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार से एक और स्टूडेंट्स है जिसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो इस स्टूडेंट्स के द्वारा सारे सब्जेक्ट में जो है इनको कुछ ना कुछ लेटर ग्रेड मिला है, क्योंकि इन्होंने सारे जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है पासिंग मार्क्स का वो उन्होंने पार कर लिया है। तो सभी में इसको क्रेडिट पॉइंट कुछ ना कुछ मिला है, तो इन्होंने क्रेडिट अर्न किया है 20 क्रेडिट्स। यदि ये बाय द वे सेकेंड सेमेस्टर में 0 क्रेडिट अर्न करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको नंबर नहीं लेके आते हैं, फिर भी वह जो है थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि हमको जो है थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए
क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ बार बार सवाल कर रहे थे, व्हाट्सअप कर रहे थे कि थर्ड सेमेस्टर में हम पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जो आपको हेल्प करेगा। ये याद रखिए कि 20 क्रेडिट्स 40 क्रेडिट का होता है। 20 क्रेडिट्स, चाहे आप 20 क्रेडिट्स पूरे फर्स्ट सेमेस्टर से ही ले आए या फिर तो सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर मिलाकर दोनों को मिलाकर आपको 20 क्रेडिट्स आ जाएगा, तो आप जो है थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे। और जिनका नहीं आया है उनको फर्स्ट सेमेस्टर में जो बैकलॉग लगा है वो सब्जेक्ट को आपको दिलाना पड़ेगा, और जब आप उसको क्लियर कर लेंगे, जब आपका 20 क्रेडिट्स हो जाएगा, तब जाके आप जो है थर्ड सेमेस्टर में पहुंच पाएंगे। आई होप सभी को समझ में आया होगा।